नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड की कला एवं संस्कृति के अंतर्गत झारखंड के प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थलों को देखेंगे। यह सेशन इस टॉपिक से संबंधित पार्ट 1 का सेशन होने वाला है, जिसके अंतर्गत हम लोग पलामू तथा उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के जिलों के अंतर्गत आने वाले प्रमुख धार्मिक स्थलों की विशेषताओं को देखेंगे। यह सेशन आने वाले जेपीएससी तथा जेएसएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो इस सेशन के अंत तक बने रहिएगा तथा इसका आप लोग लाभ उठाइए। तो आइए आज के सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं। पलामू प्रमंडल के अंतर्गत सर्वप्रथम हम लोग गढ़वा जिले के मंदिरों को देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला मंदिर है नगर उटारी मंदिर, या जिसे हम लोग बंसीधर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। बंसीधर मंदिर नगर उटारी गढ़वा में स्थित है। इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में की गई थी। 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी और यहाँ पर अष्ट धातु से निर्मित राधा कृष्ण की मूर्ति की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त इस मंदिर की एक अन्य प्रमुख विशेषता है कि यहाँ पर श्री कृष्ण की जो मूर्ति है, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को त्रिभंगी मुद्रा, ध्यान रखिएगा, त्रिभंगी मुद्रा में कमल पुष्प की पीठिका के ऊपर में खड़ा हुआ दिखाया गया है। कमल पुष्प की पीठिका के ऊपर भगवान श्री कृष्ण की त्रिभंगी मुद्रा में खड़ी मूर्ति को यहाँ पर स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त गढ़वा में एक अन्य मंदिर है बाबा खोहरनाथ मंदिर। बाबा खोहरनाथ मंदिर भी आपका गढ़वा में है। दूसरा जिला हमारा है पलामू जिला। पलामू जिला में 2 मंदिर हैं। पहला आपका दशाशीष महादेव मंदिर जपला में और दूसरा मंदिर है राम लक्ष्मण मंदिर बमंडी ग्राम पलामू में ये मंदिर स्थित है। पहले देख लेते हैं दशाशीष महादेव जो मंदिर है उसकी विशेषता क्या है। तो दशाशीष महादेव मंदिर के निर्माण के विषय में जो हमारे पास धार्मिक साक्ष्य हैं उसके अनुसार लंका का शासक रावण जब शिवलिंग को हिमालय पर्वत, या जिसे हम लोग कैलाश के नाम से जानते हैं, कैलाश से ले जा रहा था तो उसे इसी स्थान पर रखा था। दशाशीष महादेव मंदिर जहां पर स्थापित किया गया है वहीं पर उसने शिवलिंग को स्थापित कर दिया था और वर्तमान समय में वहां एक मंदिर स्थित है जिसे हम लोग दशाशीष महादेव मंदिर के नाम से जानते हैं। दूसरा मंदिर है राम लक्ष्मण मंदिर बमंडी ग्राम, ये भी पलामू में है। अगला हमारा पलामू प्रमंडल के अंतर्गत लातेहार जिला है, जहां पर उग्रतारा मंदिर, जिसे हम लोग लातेहार में नगर मंदिर के नाम से भी जानते हैं और यह लातेहार के चंदवा में स्थित है। लातेहार के चंदवा में स्थित है। यहाँ इस मंदिर की जो प्रमुख विशेषता है कि एक ही स्थान पर काली कुल की देवी उग्रतारा, काली कुल की देवी उग्र तारा तथा श्री कुल की देवी लक्ष्मी एक ही साथ में विराजमान है। श्री कुल की देवी लक्ष्मी और काली कुल की देवी उग्र तारा एक ही स्थान पर इस मंदिर में विद्यमान है। इस मंदिर के प्रांगण से प्राचीन बौद्ध प्रतिमाएं भी प्राप्त होती हैं। प्राचीन काल की बौद्ध प्रतिमाएं भी इस मंदिर के प्रांगण से प्राप्त हुई हैं। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार इसका जो निर्माण था वह मराठों के विजय स्तंभ के रूप में होलकर रानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा करवाया गया था। अहिल्याबाई होलकर के द्वारा इस मंदिर का निर्माण लातेहार में करवाया गया था। इसके पश्चात आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के प्रमुख मंदिरों को, जिसमें पहला मंदिर है हमारा चतरा जिले का कौलेश्वरी मंदिर या दुर्गा मंदिर कौलेश्वरी में है। तो यह जो दुर्गा मंदिर है यह कोल्हुआ पहाड़ पर यह मंदिर स्थित है तथा यह जो मंदिर है या यह जो पहाड़ है, सर्वप्रथम यह पहाड़ जो है भारत के 3 प्रमुख धर्मों, कौन कौन, तो बौद्ध जैन तथा हिंदू धर्म के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है तथा इसे
हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म का संगम स्थल भी कहा जाता है। प्राचीन काल में यह राजा विराट की राजधानी हुआ करती थी। राजा विराट की राजधानी थी। जैन धर्म के अवशेषों की अगर हम लोग बात करें तो जैन धर्म के जो 10वें तीर्थंकर थे, जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ का यह तपोभूमि रहा है तथा जैन विद्वान जिनसेन की साधना स्थली भी यह भूमि रही है। इसके अतिरिक्त भगवान बुद्ध के साथ साथ बौद्ध धर्म से संबंधित भगवान बुद्ध के साथ साथ यहाँ पर ऋषभदेव, प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की प्रतिमाएं भी इस कोल्हुआ पहाड़ से प्राप्त होती है। इसलिए कोल्हुआ पहाड़ बौद्ध, जैन और हिंदू धर्मावलंबियों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अगला जो हमारा मंदिर है चतरा में वह है भद्रकाली मंदिर। भद्रकाली मंदिर जो है वह महाने और बक्सा नदी किनारे है। महाने एवं बक्सा नदी के किनारे पर आपका भद्रकाली मंदिर स्थित है। और यह स्थित कहाँ है तो इटखोरी में, यह इटखोरी में आपका स्थित है। यहाँ पर शक्ति के 3 रूप आपका सौम्य, शक्ति के 3 रूप होते हैं, ध्यान रखिएगा। उसमें पहला रूप है सौम्य रूप, दूसरा रूप आपका उग्र और तीसरा काम रूप का होता है। सौम्य रूप, आपका काम रूप और उग्र रूप, ये 3 रूप होते हैं शक्ति के। यहाँ पर सौम्य रूप की मूर्ति की स्थापना की गई है और यहाँ पर कमल आसन पर विराजमान वरदायिनी मुद्रा में खड़ी दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित किया जाता है। इस दुर्गा की प्रतिमा को अधिकांश बौद्ध धर्मावलंबी जो हैं इसे माँ तारा की प्रतिमा के रूप में जानते हैं। यदि आप लोग बौद्ध धर्म में वज्रयान शाखा का अध्ययन किए होंगे तो वज्रयान शाखा की एक देवी है, उसका नाम माँ तारा के रूप में हम लोग जानते हैं। इस प्रतिमा का जो निर्माण किया गया है वह पाल शासक महेंद्र पाल द्वितीय के शासन काल में इटखोरी के भद्रकाली मंदिर का जो प्रतिमा है उसका निर्माण महेंद्र पाल द्वितीय के शासन काल में किया गया है। इस मंदिर का जो निर्माण है वह बलुआ पत्थर के एक शिलाखंड, ये ध्यान रखिएगा कि बलुआ पत्थर के एक शिलाखंड को तराश कर इसे बनाया गया है। मंदिर के बाहर एक स्तूप है जिसे हम लोग कोठेश्वर नाथ स्तूप के नाम से जानते हैं, उसका निर्माण भी करवाया गया है। इस स्तूप का जो नाम है इसे मनौती स्तूप के नाम से भी जानते हैं। यहीं पर एक सहस्त्र बुद्ध की प्रतिमा का भी स्थापना यहाँ पर की गई है। सहस्त्र बुद्ध की जो प्रतिमा है वह चतरा के ही कोटेश्वर नाथ में स्थित है। हमारा अगला जिला है हजारीबाग जिला और हजारीबाग जिला से संबंधित जो भी प्रमुख मंदिर है उसे हम लोग यहाँ पर सर्वप्रथम देख लेते हैं। तो हजारीबाग जिला में हमारा एक मंदिर है नरसिंह स्थान मंदिर और शिव मंदिर बादम गांव। नरसिंह स्थान जो मंदिर है वह मंदिर बड़का गांव हजारीबाग में है और यहाँ पर विष्णु की पूजा की जाती है तथा गर्भगृह में यहाँ शिवलिंग की स्थापना की गई है और कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ पर एक मेले का आयोजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त एक अन्य मंदिर है शिव मंदिर बादम गांव में और यह बादम पहाड़ियों से घिरा हुआ है जिसका निर्माण 17वीं सदी के उत्तरार्ध में करवाया गया था। अगला जिला है हमारा कोडरमा जिला और कोडरमा जिला से जो संबंधित मंदिर है वह है माता चंचला देवी शक्तिपीठ। इसकी अवस्थिति है कोडरमा और गिरिडीह के मार्ग पर। यह मंदिर चंचला देवी पहाड़ी पर स्थित है। चंचला देवी पहाड़ी पर स्थित है जो कोडरमा और गिरिडीह के मध्य निर्माण किया गया है।
इस मंदिर के विषय में एक उल्लेखनीय तथ्य है कि यहाँ पर सिंदूर का प्रयोग वर्जित किया गया है। चंचला देवी मंदिर में सिंदूर का प्रयोग नहीं किया जाता है। दूसरा प्रमुख मंदिर है घोड़सिमर धाम सतगांव आपका कोडरमा में घोड़सिमर गांव सतगांव कोडरमा में एक दूसरा मंदिर है। इस मंदिर का जो विस्तार है यह पहाड़ी नदी एक बोल करके स्थानीय नदी है, वहां तक इसका विस्तार देखा जाता है। इसके पश्चात हम लोग देखते हैं गिरिडीह जिले के प्रमुख मंदिरों को। तो इसमें एक है हरिहर धाम मंदिर, जिसे हम लोग झारखंड धाम मंदिर के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा मंदिर है पंच मंदिर गिरिडीह में। तो सर्वप्रथम हम लोग झारखंड धाम मंदिर से संबंधित प्रमुख विशेषताओं को देख लेते हैं। झारखंड धाम मंदिर की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो यहाँ पर 65 फीट ऊंची एक शिवलिंग की स्थापना की गई है। 65 फीट ऊंची शिवलिंग की स्थापना गिरिडीह के हरिहर नाथ धाम या झारखंड धाम मंदिर में की गई है। और इसी के मंदिर के दक्षिण पश्चिम भाग में एक स्थानीय नदी है, उसका नाम है लरगा नदी। वह नदी प्रवाहित होती है कहाँ पे? तो झारखंड धाम मंदिर के दक्षिण पश्चिम में। अगला जिला है हमारा रामगढ़ जिला, और रामगढ़ जिला के संबंध में जो है इसका पहला जो प्रमुख मंदिर है वह मंदिर है कैथा शिव मंदिर, जिसका निर्माण राजा दलेल सिंह, ये ध्यान रखिएगा, ये राजा दलेल सिंह होगा। राजा दलेल सिंह ने 1670 ईस्वी में कैथा शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। अब इस मंदिर के संबंध में जो प्रमुख विशेषताएं हैं वह क्या है? तो इस पर मुगल राजपूत तथा बंगाल की स्थापत्य कला का प्रभाव देखा जाता है। यानी इस पर 3 स्थापत्य कला का प्रभाव इस मंदिर के ऊपर देखा गया है। इस मंदिर के विषय में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी इसकी उपयोग को लेकर के। इसका उपयोग सैन्य उद्देश्य के लिए किया जाता था। सैन्य उद्देश्य के लिए इस मंदिर का उपयोग किया जाता था। और वर्तमान समय में भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा इस मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है। इसके पश्चात रामगढ़ में सबसे प्रसिद्ध मंदिर है छिन्नमस्तिका मंदिर, जो कि रामगढ़ के रैरप्पा में है। और यह जो मंदिर है यह मंदिर दामोदर और स्थानीय स्तर पर प्रवाहित होने वाली भैरवी या भेड़ा नदी के संगम पर स्थित है। इस मंदिर में काली माँ का जो धड़ है, काली माँ के धड़ से अलग सिर वाली मूर्ति प्रतिष्ठापित की गई है, जिसे छिन्न मस्तिका के नाम से जाना जाता है। यहाँ एक उल्लेखनीय तथ्य है कि जो छिन्न मस्तक होता है, छिन्न मस्तक, वह चंचलता का प्रतीक है। अगर प्रश्न पूछे कि छिन्न मस्तक किसका प्रतीक है, तो चंचलता का वह प्रतीक है। और माँ काली के दाएं और बाएं ओर क्रमशः डाकिनी और शाकिनी विराजमान है, और माँ के पैरों के नीचे रति और कामदेव विराजमान है। भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ में यह शामिल है। इसे वन दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर को वन दुर्गा मंदिर के नाम से जाना जाता है। कारण क्या था कि चारों तरफ ये वन प्रांतर क्षेत्र से घिरा हुआ था, जंगलों के बीचों बीच स्थित होने के कारण इसे वन दुर्गा मंदिर कहा जाता है। अब वास्तुकला की बात करें तो इसकी वास्तुकला जो है वह असम के कामरूप में स्थित कामरूप कामाख्या मंदिर से इसकी स्थापत्य कला अत्यधिक प्रभावित है। इस मंदिर का जो संरक्षण था वह रामगढ़ के शासकों के द्वारा दिया जाता था। आगे हम लोग धनबाद में स्थित प्रमुख मंदिरों को देखते हैं। तो इसमें सर्वप्रथम मंदिर है लिल्लोरी मंदिर, कतरासगढ़ में यह मंदिर स्थित है। और इसका जो निर्माण है वह निर्माण किसने करवाया था? तो यह निर्माण करवाया था कतरासगढ़ के शासक सुजन सिंह के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और यहाँ पर माँ काली की प्रतिमा की स्थापना की गई थी। उल्लेखनीय तथ्य है
कि कतरासगढ़ के शासक सुजन सिंह जो थे वो मध्य प्रदेश के रीवा राजघराने से संबंधित थे। इसके अतिरिक्त धनबाद में अन्य मंदिर स्थित हैं। कौन कौन से मंदिर हैं उसे यहाँ हम लोग एक बार देख लेते हैं। इसमें पहला है आपका शक्ति मंदिर। इस मंदिर की विशेषता क्या है कि यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में ज्वाला जी मंदिर स्थित है। वहां से ज्योति को लाकर, ज्वाला देवी मंदिर आपका हिमाचल प्रदेश में है, और वहां से ज्योति को लाकर के इस शक्ति मंदिर में प्रतिस्थापित किया गया था। इसके पश्चात एक अन्य मंदिर है भूफोर मंदिर जो है यह भूमि एवं पृथ्वी के जनजातीय देवता को समर्पित एक मंदिर है, धनबाद में स्थित है। इसके बाद एक विष्णु मंदिर है धनबाद में, जिसका निर्माण धनबाद में 17वीं सदी में किया गया था, 17वीं सदी में किया गया था। इसके पश्चात पार्वती मंदिर जो है यह कंसाई नदी, ध्यान रखिएगा, कंसाई नदी के तट पर है, और यहाँ पर जो देवी की प्रतिमा है वह 4 भुजाओं वाली पार्वती की मूर्ति है। 4 भुजाओं वाली पार्वती की मूर्ति है, 4 भुजाएं हैं। माँ की कितनी भुजाएं हैं? 4 भुजाएं। और ये किस नदी किनारे है? तो कंसाई नदी के तट पर। इसके बाद शिव मंदिर की स्थापना चेच गांव में की गई है। शिव मंदिर की स्थापना चेच गांव धनबाद में की गई है। और 16वीं शताब्दी में दामोदर नदी के किनारे एक शिव मंदिर की स्थापना तेलकुप्पी में की गई थी। कहाँ की गई थी? तेलकुप्पी में की गई थी। और इस प्रकार जो 2 हमारे प्रमंडल थे, एक आपका पलामू प्रमंडल और उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने आज मंदिर को देखा है। तो प्रमुख मंदिरों के संबंध में जो पार्ट 1 का सेशन था यहीं पर समाप्त होता है। अगले सेशन में हम लोग संथाल परगना, कुल्हान प्रमंडल और दक्षिणी छोटा नागपुर से संबंधित जो अन्य धार्मिक स्थल हैं उसे देखेंगे। आशा करता हूं कि आज का जो यह सेशन है आप लोगों के लिए लाभकारी हुआ होगा, और आप मेरे इस वीडियो को अपने ग्रुप तथा मित्रों के साथ भी साझा कर सके ताकि उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। इसके साथ साथ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूं। धन्यवाद।